सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जी के जीएस में। आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी पूरी। किसके बारे में? धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम जी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो में हम उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे, उनका शिक्षा, उनके परिवार में कौन कौन है, वो कथा कौन कौन सा कहते हैं, उनके चमत्कार हम शक्ति जानेंगे और सामाजिक कार्य भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, इनका दिव्य दरबार की सच्चाई, बागेश्वर धाम की स्थापना और इतिहास, धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रारंभिक जीवन, सामाजिक सेवा और जन कल्याण के कार्य, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोज़ को। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, यानी धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री इनका पूरा नाम है। और इनको लोग बागेश्वर धाम के भी नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम जो है वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनका पूरा नाम। इनके बाद इनका जन्म का जो नाम है, जो जन्म इनके जब जन्म इनका हुआ था तब ये नाम रखा गया था। कौन सा नाम? धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। इन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1996 1996 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौन सा था? तो बड़ा गांव छतरपुर मध्य प्रदेश यानी एमपी में इनका जन्म स्थान है। इनका पेशा क्या है, ये काम कौन सा करते हैं? इनका पेशा है कथावाचक, धार्मिक गुरु और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पीठाधीश्वर है। बागेश्वर धाम क्या है? अब ये बात आ जाता है कि बागेश्वर धाम क्या है। तो बागेश्वर धाम, मैं इस वीडियो में आपको पूरे जीरो लेवल से उनके जीवन तक मैं आपको ले चलूँगा, तो आप बस वीडियो में बने रहिए। अब बागेश्वर धाम क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। तो बागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर और धार्मिक स्थल है। बागेश्वर धाम जो है वो हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक स्थल है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री इनके प्रमुख पीठाश्वर हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के मान लीजिए बहुत बड़े भक्त हैं और उनके ही पीठाधीश्वर हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने आते हैं। यहाँ पे जो आपका हनुमान मंदिर आप बोल सकते हैं बागेश्वर धाम, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो दर्शक हैं, दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु, वो यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने आते हैं। अब आइए जानते हैं इनके और बारे में। इनकी शिक्षा यानी धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी के बारे में, उनकी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। तो शिक्षा और प्रारंभिक जीवन का अगर हम बात करें तो उनका बचपन अधिक कठिनाइयों में बीता। उनका जो बचपन बीता था वो बहुत ही कठिनाइयों में बीता था। प्रारंभिक शिक्षा छतरपुर जिले में हुई। प्रारंभिक जो इनकी शिक्षा हुई थी वो छतरपुर जिले में हुई थी। बचपन से ही धार्मिक कथाओं और भक्ति में रुचि थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो बचपन था उनमें धार्मिक कथाओं और भक्ति में ही उनकी रुचि यानी मन उनका लगता था। इनका जो प्रसिद्धि है वो इसका कारण क्या है, ये चर्चा में क्यों रहते हैं और ये बहुत इनकी लोकप्रियता क्यों है, आइए हम इस वीडियो में ही जान लेते हैं। ये रामकथा और धार्मिक प्रवचन यानी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। राम कथा और अनेक कथा ये वाचिक करते हैं। राम कथा और धार्मिक प्रवचन, इसके बाद दिव्य दरबार ये लगाते हैं, कार्यक्रम जिनमें भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। उस दरबार में जो भक्त रहते हैं उनकी जो समस्याएं रहती हैं ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं, उनको उपाय बताते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से देश भर में लोकप्रियता, मैंने आपको बताया कि ये भारत में ही नहीं अनेक देशों में भी ये चर्चा में है और इनके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं और क्या-क्या है। सामाजिक कार्य की अगर हम बात करें, ये सामाजिक कार्य कौन-कौन से किए हैं, तो अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन व्यवस्था, यानी कि अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, ये मतलब कि भोजन जो है वो फ्री में ये खिलाते हैं। गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जो गरीब कन्याएँ हैं उनके सामूहिक विवाह ये
कराते हैं। इसके बाद वैदिक गुरुकुल स्थापित करने का प्रयास, वैदिक गुरुकुल संस्थापित करने का प्रयास भी ये कर चुके हैं। इसके बाद रोचक तत्व, हम इनके बारे में रोचक तत्व मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है, वे राम भद्राचार्य के शिष्य माने जाते हैं। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो राम भद्राचार्य के शिष्य माने जाते हैं। किसके शिष्य? राम भद्राचार्य गुरु के ये शिष्य माने जाते हैं। इसके बाद उनकी कथाओं में, तो जो दूसरा पॉइंट है वो है, उनकी कथाओं में लाखों लोग शामिल होते हैं। उनकी जो कथाएँ होती हैं, वे उन कथाओं में लाखों लोग शामिल होते हैं। मुझे आज भी याद है, एक उन्होंने दरबार लगाया था कहीं पे, तो उस दरबार में 10 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पे दर्शक यानी श्रद्धालु आए थे और अपनी समस्याओं को, बहुत सी समस्याओं को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उसका निवारण किया था। और उनके यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनलों पर करोड़ों दर्शक हैं। उन्हें सुनते हैं, उनकी कथाएँ सुनते हैं, और उनके जो भी कार्य हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें ये शामिल होते हैं दर्शक। दर्शन करने आते हैं, उनके आशीर्वाद लेने आते हैं। चौथा पॉइंट है, वे मुख्य रूप से रामचरितमानस और शिव पुराण की कथाएँ सुनाते हैं। वो मुख्य रूप से रामचरितमानस और शिव पुराण की ही कथाएँ सुनाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आखिरी बात जो है, संक्षेप में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के प्रमुख धार्मिक गुरु हैं। वे अपनी कथाएँ, दिव्य दरबार और सामाजिक कार्यों के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मैं आपको बताऊँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बहुत ही अच्छे गुरु हैं, और वो रामभद्राचार्य के शिष्य भी हैं। इस कारण से, और एक अच्छी बात है कि वे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। हमें बड़ी खुशी रहती है कि जो भी आदमी सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है, उस कार्यों को आगे बढ़ाता है जो कि सनातन में लिखा गया है। हमारे रामायण महाभारत जो सुनाता है, कथाएँ सुनाता है, और उनकी जो बाँचता है, और कई लाखों लोगों को उन कथाएँ सुनाता है, और उनके बारे में भी बताता है, राम जी के बारे में बताता है। तो ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है भारत में, और हमें आशा है कि ऐसे ही बहुत लोग होंगे जो कि हमारे हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोज़ को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।